अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की जो हमारी किताब है उससे हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, उर्दू नॉलेज में, है ना। इस किताब का नाम है ऐसी चोंच का क्या करते। यस, ऐसी चोंच ना ना ना। चोंच यानी बीक। बीक। ऐसी चोंच का क्या करते। हमने एक और किताब पढ़ी थी जिसमें हमने बहुत से परिंदों का नाम जो है वो जाना था। इसमें परिंदों के साथ साथ और जानवर भी हैं और हम जानेंगे कि अगर हमारे पास उनकी कोई चीज होती तो हम क्या करते। ये देखिए, ये क्या है। It's a pigeon. इट्स अ पिजन, इट्स अ बर्ड, है ना, जो अपनी चोंच से घोंसला बना रही है। घोंसला, She's making a nest. नेस्ट, नेस्ट को कहते हैं घोंसला। अगर हमारे पास चोंच होता तो क्या हम घोंसला बनाते। गुड क्वेश्चन। ये भी एक परिंदा है। इस परिंदे को कहते हैं पेलिकन। Pelican. पेलिकन इंग्लिश में भी कहते हैं और उर्दू में भी। और देखें इसका कितना बड़ा चोंच है। Why? Because so they can eat fish slowly forever. अगर पेलिकन होते तो अपनी चोंच में मछलियां जमा करके आहिस्ता आहिस्ता खाते। Aista means slowly. स्लोली। चोंच, बीक में मछली मीन्स फिश को अपनी, अगर हमारे पास ये होता तो हम उसमें मछली डाल के आहिस्ता 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 चबाते। अगर हमारे पास ऐसी नाक होती तो हम क्या करते। We sniff for bones and dog food. तो हम एक डॉग की तरह, डॉग उर्दू में क्या होता है, कुत्ता। Kutta. अगर हम Kutta. कुत्ते की तरह होते तो सूंघ सूंघ कर छुपी हुई चीजों को तलाश कर लेते। बिकॉज डॉग्स आर वेरी गुड एट स्निफिंग एंड फाइंडिंग बोन्स एंड अदर थिंग्स, राइट। Like my dog in Karachi. Yes, our dog, and our dog's name is. Patisa, and she's really good at playing fetch. She's really good at playing fetch. अगर वॉलरस होते तो अपने नथने बंद करके पानी के अंदर खाना ढूंढते। ये देखें, अगर हम वॉलरस होते, वॉलरस को उर्दू में भी वॉलरस कहते हैं, ठीक है। वॉलरस को उर्दू में वॉलरस कहते हैं और इनकी खास बात यह है कि ये अपना खाना पानी के नीचे ढूंढते हैं अपने नथने बंद करके। नथने इज Nose. these holes in your nose. Nostrils in English, it's nostrils, and in Urdu, nostrils are nathne. So what the walrus does is he closes his nostrils, dives under the water and looks for Fish. fish, food to eat. Walrus नथने बंद करके समंदर के नीचे जाके अपना खाना ढूंढते हैं। Samandar means ocean. जी बिल्कुल सही कहा। ये कौन सा परिंदा है। It is an eagle. ईगल को क्या कहते हैं उर्दू में। हमने दूसरी किताब में भी पढ़ा था I don't remember. कि कबूतर जो है वो चील से डरती है। चील! हाँ, चील की आवाज कैसी होती है, और कबूतर की कुर्र कुर्र कुर्र। अगर चील होते तो बहुत ऊंचाई से अपना शिकार देखकर झपटा मारते। If we were an eagle, then our vision is really strong at seeing things. That's great, you remember. हमने पिछली किताब में पढ़ा था कि चील की नजरें बड़ी तेज होती हैं। अगर मक्खी होते, मक्खी is a fly, and you know a fly can see from all directions. मक्खी जो है ना वो हर तरफ से देख सकती है। When flies look straight, they can also see behind them. Yes, जब वो आगे देख रहे होते हैं तो उनकी नजर पीछे भी होती है, they can see. अगर मक्खी होते तो बगैर सर घुमाए कई तरफ देखते। We could see in all directions. ये क्या है। It is a bat. A bat. Bat को उर्दू में कहते हैं चिमगादड़।
चमगादड़, Chimgaddar. राइट। अगर हम चमगादड़ होते तो आवाज की मदद से रास्ता तलाश कर लेते। ऐसे कान का क्या करते? पहली लाइन है, ऐसे कान का क्या करते? क्योंकि चमगादड़ के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, है ना, उसकी वैसे शक्ल से तो बहुत बड़े हैं ना। Why? Because they can find their way in the dark even by listening to things. You know bats sleep at morning and they come out at night. हाँ, और वो उल्टा लटकते हैं ना दरख्त पे। They sleep upside down, वो उल्टा लटकते हैं। holding on to sticks. Yeah, that's amazing. Isn't Yeah, it? I wish I could do that. Sleep upside down. Yeah. Yeah. अच्छा जी, अगर हाथी होते तो कान हिलाकर अपना जिस्म ठंडा करते। Did you know that elephants do that? हाथी के कान बड़े होते हैं ना? Yeah, Very they're big. They're really. really big. तो जब गर्मी होती है तो वो And अपने when it's hot, then they swish their ears to cool their body off. Yes, they swish their ears to cool their bodies. कान को क्या कहते हैं उर्दू में? Ear. सॉरी, कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं, ठीक है। और बॉडी को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस्म। Just. जिस्म को ठंडा करते हैं, यानी जिस्म को कूल डाउन करते हैं, ठीक है। ओह वाओ, सी एवरीथिंग हैज अ फंक्शन। हर फीचर का, हर चीज का कोई ना कोई काम है। ये हमारी कुदरत की देन है। ऐसी गर्दन का क्या करना जो इतनी लंबी हो? जराफा की गर्दन इतनी लंबी है। अगर जराफा होते तो पेड़ की सबसे ऊंची शाख से हरे पत्ते खाते। इफ वी हैड लंबी गर्दन जराफा की तरह, लाइक अ जिराफ, देन हम पेड़ की सबसे ऊपर वाले पत्ते खाते। ये क्या है? It is an ostrich. ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को उर्दू में क्या कहते हैं? यस। When ostriches are scared and they feel like somebody's coming to them, then they hide underground with their face. Yes. See that? बिल्कुल, इसने अपना मुंह जो है वो मिट्टी के अंदर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच इज द शुतुरमुर्ग इन उर्दू। जब शुतुरमुर्ग को लगता है कि कोई उनको हर्ट करने के लिए आ रहा है, या वो थ्रेट फील करते हैं, या उन्हें खौफ आता है, तो वो फौरन से मिट्टी के अंदर अपनी शक्ल दे देते हैं टू फील सेफ, अपने आप को बचाने के लिए। ऐसी दुम का क्या करना? If we were monkeys, then we will throw our tail and we will hang. अगर लंगूर होते, मंकी को बंदर भी कहते हैं, और इस तरह के मंकी को, स्पेशली जिसकी बहुत लंबी दुम है, उसको कहते हैं लंगूर। Langoor. Langoor sounds like अंगूर, which is grapes. Isn't that strange? Yeah. तो लंगूर की तरह अगर हमारी लंबी दुम होती तो हम टहनी से लटक के स्विंग करते। वैसे भी हमें स्विंग करने का बहुत शौक है। Like on the swings at the park. Yes, अगर हम गाय होते, If we were a cow, then if flies come, then we will swish them with our tail. That's right. आपने देखा कितनी लंबी दुम है इस गाय की? क्यों है इतनी लंबी दुम? क्योंकि So he can swish 100 फ्लाइज। तो ये जो इतनी ज्यादा मक्खियां हमारे आसपास होती हैं, उनको आराम से शुक करती है और वो इधर उधर हो जाते हैं, है ना? वो तंग नहीं करते फिर गाय को। अच्छा जी, ये क्या है? ऐसे पाँव का क्या करते? ये जो छिपकली है, अगर हमारे पास भी ऐसे पाँव होते तो हम क्या करते? अगर छिपकली होते तो पाँव छत पर चिपकाकर
औंधे चलते. छत इज Ceiling. सीलिंग. अपनी छत, अपने ये जो सीलिंग है उसको कहते हैं छत. If we were a chameleon, no, if we were a lizard, then our feet will stick to the wall forever. जी, आपने कभी देखा है कि छिपकली जो है वो हर जगह वो चिपक जाती है, उल्टी भी चिपक जाती है आपके छत पे, है ना? तो Just like a bat. यस, और वो उनके पाँव का कमाल है. राइट? अच्छा भाई, अगर हम चिंपैंजी होते तो पाँव से पकड़कर खाना खाते. डिड यू नो दैट कि चिंपैंजी को उर्दू में भी चिंपैंजी कहते हैं और अंग्रेजी में भी, और वो जो खाना खाते हैं वो अपने पाँव से भी खाते हैं खाना. Angrezi is English. अंग्रेजी इज इंग्लिश. ऐसे घर का क्या करते? जो इनके पाँव होते हैं ऊंट के, वो कुशन्ड होते हैं, वो इतने पायदार और स्ट्रॉन्ग होते हैं. If we were a camel, then if we had those feet, then our feet won't sink into the sand. That's right. अगर ऊंट होते तो सहरा की रेत में, सहरा मीन्स डेजर्ट. Desert. सहरा की रेत में, रेत इज सैंड, सहरा इज डेजर्ट. रिमेंबर, हमने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी इन विच अ फैमिली फ्रॉम द सिटी वाज गोइंग टू थर, द डेजर्ट इन सिंध विच इज इन पाकिस्तान, राइट? सो वो सहरा था. It was a desert where they found bear booty. Remember bear booty? Yeah. हाँ, तो ये भी ऊंट जो है वो सहरा में चलते हैं और उनका पाँव जो है वो अंदर घिसता नहीं है. घिसता मतलब it does not sink inside the sand because Allah has given them very special feet, right? Cushioned feet. Yeah. और इसी तरह. Alamia, do you know who's Alamia? You tell me. Alamia is our guard. God, and He's created us, all of us, Yeah. right? So, and All also, of us in the whole neighborhood. yes, and the जानवर, ऊंट को भी, Yeah, है all ना? of the animals also. Yes. तो जिस तरह इनके पाँव इतने मजबूत हैं, इसी तरह इनके भी बहुत मजबूत हैं. Look at this. अगर हम पहाड़ी बकरा होते, If we पहाड़ी, were a mountain goat, Excellent. then our feet would not fall off of little edges of the mountain. यस, अगर हम पहाड़ी बकरा होते तो चारों खरों को, पाँव को एक छोटे टेले पर, स्टोन या रॉक पर रख कर खड़े हो जाते. अगर इफ वी वर पहाड़ी बकरा, देयर स्ट्रेंथ इज इन देयर फीट. उनके जो खरे हैं, जो पाँव हैं, वो चारों पाँव को एक छोटे से पत्थर के ऊपर भी रख सकते हैं. They're that strong. Amazing. Isn't it? पहाड़ी बकरा. पहाड़ यानी mountain. बकरा means goat. Look at this beautiful creature. If we were a polar bear, then we had nice warm skin that keeps us warm from the cold and ice. Excellent. That's right. Polar bear को उर्दू में क्या कहते हैं? Polar bear. पोलर बेयर. पोलर बेयर को उर्दू में भी पोलर बेयर और अंग्रेजी में भी ऐसी. Angrezi, I told you. और It's English. पोलर बेयर की स्किन को, फर को क्या कहते हैं? खाल. God. खाल. ऐसी खाल का क्या करते? अगर पोलर बेयर होते तो बर्फ में अपने आप को गर्म करते. बर्फ यानी स्नो. बर्फ इज स्नो. पोलर बेयर और उसकी खाल उसको वार्म रखती है, यानी कि गर्म रखती है. And this is our favorite word. अगर गिरगिट होते तो रंग बदलकर अपनी जान बचाते. If we were a chameleon, chameleon. if we were a chameleon,
chameleon, then we would change colors on every color of the branches और क्यों and the grass and the bushes. क्यों रंग बदलते हैं? गिरगिट क्यों रंग बदलते हैं? Because they're really thin. No, it's because they save themselves that way. जिस तरह शुतुरमुर्ग जो कि ऑस्ट्रिच है, जिस तरह शुतुरमुर्ग अपना मुंह जो है वो अंदर डाल देता है ना मिट्टी के, because when he gets scared, when he feels like he's in danger, that's how गिरगिट भी अपना रंग बदलती है. She changes her color to whichever she is. Let's say she's on this leaf, so she will turn green ताकि वो किसी को नजर ना आए, to protect herself, right? All of Allah's animals know how to protect themselves. वो जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस तरह सेफ रखना है. They're very independent, है ना? Like I am. Like you are. ऐसे परों का क्या करने? हमने ये बर्ड भी की थी दूसरी किताब में, remember? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हमिंग बर्ड. उस किताब में लिखा था कि इसको कहते हैं, You can also call them sugar birds. शुगर बर्ड्स, यानी कि क्या था? Khora. शक्करखोरा. और लेकिन इस किताब में इन्होंने लिखा है कि इनको कहते हैं लाल मैना. Yeah, you can Manna. also call them lal and manna. Manna. Yeah, I thought manna was a nightingale actually, but manna is also a hummingbird. और लाल हैं ये, तो इनको कहते हैं लाल मैना. अगर लाल मैना होते तो परों को तेजी से हिलाकर मीठे रस निकालते फूलों से. You see that? She uses her beak like a straw. है ना? Yeah. एक पाइप की तरह इस्तेमाल करती है जूस निकालने के लिए. और इनको देखिए क्या शान है. More. मोर. अगर मोर होते तो अपने पर फैलाकर अपनी मोरनी को और अपने दोस्तों को अपने पास बुलाते, पर फैला के. रिमेम्बर दूसरी किताब में भी था. Yeah, and they would dance all day long. मोर अपना पर निकाल के तब निकालती हैं जब खुश होती हैं और फिर नाचती हैं. ये है सारी फीचर, सारी मेन सलाहियतें इन सब जानवरों का. ठीक है, और ये पूरी लिस्ट है पीछे, लिटिल कार्ड्स हर जानवर के, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कि उर्दू में जी जान. The other page. ओके, ये देखें ये वाला अदर पेज. ये देखें हर तरह के जानवर हैं इसमें, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें कि इनके उर्दू में नाम क्या है. सही है. बट वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज एनिमल्स. कितनी ज़बरदस्त किताब है ना, टू लर्न नाम, अपने जानवर के नाम और वो क्या ख़ास बात है उनकी, है ना. ऑलराइट, इसका नाम था ऐसी चोंच का क्या करते अगर हम होते.